ओम गंगणपते नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम श्री गणेशाय नमः। आज माघ महीने का पावन पवित्र दूसरा दिन है और दूसरे दिन का सुंदर अध्याय आप और हम सुंदर स्वरूप में श्रवण करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम श्री विष्णवे नमः, जय माता दी। आप सभी अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करते हुए श्रवण करना आरंभ करें। जैसे कि हमने माघ महत्म में जाना, श्री वेद व्यास जी सुंदर स्वरूप में जो ऋषि वशिष्ठ थे उनके कहने पर माघ महत्म राजा दिलीप से कहते हैं और उसमें कई तरह की उन्होंने सुंदर बात हम सभी को बताई। अगर आप सभी ने वह अध्याय नहीं सुना है तो कृपया आपसे अनुरोध है उस अध्याय अर्थात प्रथम अध्याय को आपको सविस्तार छोटा सा वीडियो है सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे अध्याय में भी कई श्रेष्ठतम जानकारियां मिलती हैं, जिसमें मणि पर्वत का सौंदर्य सुंदर स्वरूप में कहा गया है। व्यास जी कहने लगे, इस प्रकार राजा के वचन सुनकर मुनि बोले, अंधकार को दूर करने वाले सूर्य नारायण शीघ्र ही उदित होना चाहते हैं। हे राजन, यह समय स्नान करने का है, कथा का नहीं। स्नान करने के पश्चात तुम अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से जाकर पूछो। ऐसा कहकर मौनी तपस्वी स्नान करने चला गया। राजा दिलीप भी वहां स्नान करके प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को गया। राजा ने रनवास में जाकर वानप्रस्थ ऋषि की कथा सुनाई। व्यास जी बोले, राजा रात्रि में सुख से सोया, प्रातःकाल उठकर सफेद घोड़े के रथ पर बैठकर सफेद वस्त्र और चवर से शोभायमान आभूषणों तथा सुंदर वस्त्र धारण किए हुए मंत्रियों एवं अन्य प्रजागणों सहित वशिष्ठ ऋषि के स्थान पर पहुंचा। वह महर्षि को स्तुति करने के आराध्य स्वरूप में अर्घ देकर आशीर्वाद पाकर सुख सहित आसन पर बैठ गया। जब ऋषि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, आप सब प्रकार से कुशलता तो है। राजा ने बैखानस के कहे हुए प्रश्नों को पूछा, फिर कहा कि हे भगवान, आपकी कृपा से मैं विस्तार पूर्वक आचार, दंड, नीति, राजधर्म और चारों आश्रमों की क्रियाओं को सुना है। दान विधान, यज्ञ की विधि, व्रत की प्रतिष्ठा और भगवान विष्णु की आराधना की विधि भी आपसे सुनी है। हे तपोवन, अब आप माघ महीने के महात्म्य का नियम पूर्वक विधान मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, आपने दोनों लोगों के कल्याण करने वाली मुनि तथा वनवासियों के भी अनंत करण को पवित्र करने वाले इस माघ स्नान के बारे में पूछा है। हे राजन, स्त्रियों के ऋतु भोग से जो अखंडित अग्नि यज्ञ, दान आदि तथा कुआं आदि खुदवाने से रहित जो मनुष्य वर्ग, गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, सुवर्ण, धेनु, अन्न, अश्व आदि का दान करके त्रिरात्रि कठिन चंद्रव्रत तथा करवत द्वारा जो अपने शरीर को बिना यत्न किए स्वर्ग प्राप्त करने की अभिलाषा करते हैं, उन्हें सदा माघ स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने में ही अपने आप में बहुत विशेष परिवार वाला तथा विशेष राजा प्राप्त होता है। हे नृपश्रेष्ठ, दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं के कहे अनुसार कि माघ महीने में यज्ञ, तप और दान से कई तरह के सुंदर फलों का वर्णन कर पाना कठिन है। सकाम तथा प्रजा के लिए हरि भगवान के निमित्त जो स्नान करता है उसकी काया की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की फलों की प्राप्ति होती है। अदिति के 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर माघ महीने में स्नान किया। इससे इनके 3 लोकों का उज्जवल करने वाले 12 पुत्र हुए। माघ माह में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभागा और अरुंधति दीन शिला हुई तथा इंद्राणी जैसे सुंदर होकर सतखंडे ग्रह में निवास करती थी। जो मकर संक्रांति में स्नान करते हैं और देवताओं का पूजन करते हैं, वह अतिथियों के परिपूर्ण ऐसे सुंदर घर में निवास करते हैं। ऐसे मनुष्य धन्य हैं। माघ माह
काम मूल के फल से निष्काम और सदा मोक्ष प्रदायक होता है। जो फल दान करने वालों को, वन में तपस्या करने वालों को तथा अतिथि भक्तों को प्राप्त होता है, वह फल सदा माघ स्नान करने वालों को प्राप्त होते हैं। पूर्ण क्षीण होने पर मनुष्य सवर्ण स्वर्ग में वापस आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले स्वर्ग से कभी नहीं लौटते हैं। राजा ने कहा, हे ब्रह्म, भृगु जी के कहे धर्म उपदेशक सुनने का मुझको बहुत कौतूहल है, इसलिए मुझसे कहिए। ऋषि कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने से प्रजा, राजा सब क्षीण होकर 10 दिशाओं में उद्विग्नता से चली गई। हे राजन, हिमाचल तथा विंध्याचल के मध्य प्रदेश खिन्न होने से लोग, आपदाग्रस्त तथा प्रजाहीन होने से होम, श्राद्ध, यज्ञ, वेद अध्ययन और धर्म लुप्त होने से पृथ्वी मंडल फल फूल अन्न और जल से शून्य हो गया। तब विंध्याचल के नीचे सुंदर रेवा नदी पर वृक्ष से ढके हुए आश्रम से निकलकर भृगु ऋषि अपने ऋषियों सहित और शिष्यों सहित हिमाचल पर्वत पर गए। वहां पर कैलाश पर्वत के पश्चिम की ओर ऊंचे मणिकूट सुवर्ण पर्वत के नीचे आधा भाग स्फटिक बिल्लों से सुंदर तथा बीच का भाग नीली शिखाओं से युक्त सुंदरता में नीलकंठ पक्षी के समान था। भक्तजनों, उस पर्वत के मध्य में नीली और सुनहरी रेखाएं काले घेरों में चमकीती हुई बिजली की शोभा देती थी। पर्वत की चोटी नीली तथा नीचे का कमर का भाग सुनहरा होने से वह पीताम्बरधारी भगवान कृष्ण के सदर्ग शोभायमान था। इसके स्वच्छ शरीर पर चमकती हुई दिव्य औषधियाँ रात में अनेक दीपकों से परिपूर्ण दिखाई देती थी, बड़ी महलसा सी दिखाई पड़ रही थी। इस पर्वत के ऊपरी भाग बांसुरी बजती गीत गाती हुई किन्नरियों के समान शोभायमान हो रही थी तथा केले के पत्तों की पताका से यह पर्वत सदैव सुशोभित हो रहा था। यह पर्वत पन्ना, नीलम, पुखराज तथा इसकी चोटी सफ़ेद पत्थरों से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनु के समान दिखाई दे रही थी। सुवर्ण आदि सभी धातुओं से तथा विभिन्न प्रकार के चमकीले रत्नों से शोभायमान अग्निज्वाला के समान चारों ओर फैली हुई थी। इस पर्वत के बीचों बीच कंद कलाओं के आकार काम पीड़ित विद्याधरधारी अपने पतियों के साथ रमण कर रही थी। व्यायाम करने वाले सभी क्लेशों को जीतते हुए बैरागी लोग इसकी गुफाओं में रात भर ब्रह्मा के ध्यान में मग्न रहते हैं। इसकी सुंदर गुफाओं में हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए हुए आधी आँख से सिद्ध लोग शिवजी की उपासना करते थे। सब दिशाओं में मदार के फूलों से सुगंध महक रही थी और गिरते हुए झरनों का जल सदैव सुंदर शब्द कर रहा है। जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ पर्वत के नीचे के भाग में खेल रहे हैं और कस्तूरी वाले मृग और विभिन्न रंग बिरंगे हिरणों के झुंड का वहां पर पूर्ण रूप से क्रीड़ायमान हो रहा था। चौवरी गाय तथा नाना प्रकार के पशु पक्षी वहां क्रीड़ा कर रहे थे। कबूतर, चकोर, पपीहा आदि पक्षी वहां बोल रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मयूरों की शोभायमान करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार यह सुनहरी चोटी का पर्वत हेमकुंड कहलाता है। यहाँ सदैव देवता, गुहयक और अप्सरा लोग निवास करते हैं। इस तरह से महर्षि वशिष्ठ जी ने यह सुंदर स्वरूप में दूसरे अध्याय का वर्णन किया है। अब कल की कथा में हम सभी तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही आज बुधवार का पावन पवित्र दिन है, तो बुधवार व्रत की कथा भी यहाँ पर गणेश जी महाराज की सुन ली जाए तो कल्याण तो होना ही है। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। ग्रह शांति और सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत धारण करना चाहिए। इस दिन नवजात शिशु के हाथों से करवाए गए कृत्य से सभी मनोकामनाएं तुरंत फलती फूलती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। बुधवार व्रत के अनुसार इस दिन एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तु का उपयोग करना श्रेष्ठ होता है। व्रत के अंत में शंकर जी, गणेश जी महाराज इत्यादि की सभी एक साथ पूजन करें। साथ ही बुधवार की कथा सुने, आरती के बाद प्रसाद लेकर चले जाएं। बीच में कहीं भी नहीं जाना चाहिए। यदि उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी इस दिन श्रेष्ठ मानी जाती है, इस चीज का भी ध्यान रखें। कथा के अनुसार एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करने के लिए अपने ससुराल गया।
वहाँ पर कुछ दिन रहने के पश्चात उसने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, परंतु सभी ने कहा आज बुधवार है, आज के दिन गमन करना श्रेष्ठ नहीं है। वह व्यक्ति नहीं माना और हठधर्मी होने के कारण बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कर ले गया। अपने नगर की वह चल गया और राह में उसने अपनी पत्नी को देखा कि प्यास लगी हुई कह रही है, तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरा और जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह देखता है कि उसकी पत्नी जैसी ही बिल्कुल जो है सेम सूरत तथा बिल्कुल पहले जैसी वेशभूषा वाली एक और पत्नी और एक और व्यक्ति उसके पास रथ में बैठे हुए हैं। उसने क्रोध में कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोला यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से इसे विदा कर लाया हूँ। वह दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सभी सिपाही आए और लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री ने पूछा तुम्हारा असली पति कौन है? तब पत्नी शांत ही रही क्योंकि दोनों एक जैसे ही थे। वह किसे अपना असली पति भला कहती। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह कैसी लीला है कि सच्चा झूठा बन गया है। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था। तुझे किस बात की जल्दी थी जो तू नहीं माना? यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव भगवान से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव भगवान अंतर्ध्यान हो गए और अपनी स्त्री को लेकर घर आया और बुधवार का व्रत करके वह दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक रहने लगे। जो व्यक्ति बुधवार व्रत की कथा का श्रवण करता है, सुनता है, सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता और उसको सर्व प्रकार के सुखों की अपने आप ही अनुभूति हो जाती है।